हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कम्पैक्ट सेट की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम करने वाले हैं। हम ऑलरेडी कम्पैक्ट सेट के बारे में बात कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरम्स हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इफ़ के अल्फ़ा अल्फ़ा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स इज फैमिली ऑफ कम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स टी। ध्यान से समझना, के अल्फ़ा इज फैमिली ऑफ कम्पैक्ट सबसेट्स। देखिए, एक कम्पैक्ट सेट की हमने बात की थी, अब हमें फैमिली मिली है के अल्फ़ा। बहुत सारे कम्पैक्ट सबसेट्स हैं इसके अंदर, सारे के सारे कम्पैक्ट हैं। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली इज नॉन एम्प्टी। मीन्स अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ, ये मेरे पास कुछ 1 2 3 बहुत सारे 1 2 3 समथिंग 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 बहुत सारे कम्पैक्ट सेट्स हैं। और अगर मैं फाइनाइट कम्पैक्ट सेट्स की बात करूँ, लेट्स सपोज कि मैं एन कम्पैक्ट सेट्स की बात करूँ, तो अगर मैं उनकी इंटरसेक्शन करती हूँ दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5, मीन्स उनमें कोई ना कोई नंबर्स कॉमन है। तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली इज नॉन एम्प्टी। प्रूफ क्या करना है? इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स के अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। मीन्स अगर फाइनाइट फैमिली हमें गिवन है कि उनकी इंटरसेक्शन जो है, अगर फाइनाइट फैमिली की नॉट इक्वल टू 5 है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो इनफाइनाइट फैमिली है, ये जो इंडेक्स है जो हमें नहीं पता इसकी वैल्यू, तो ये जो इनफाइनाइट फैमिली है इसकी भी अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, जितने सारे के सारे मतलब टोटल जितने सारे के सारे कम्पैक्ट सेट्स हैं, अगर उनकी मैं इंटरसेक्शन कर दूँ दैट विल नॉट इक्वल टू 5। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। अगर फाइनाइट की इंटरसेक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 5 हो, तो मुझे ये सारे की सारी फाइनाइट प्रूफ करनी है, सारी की सारी नॉट इक्वल टू 5 प्रूफ करनी है। आपको ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ आ गई? चलिए हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो मेंशन कर लेते हैं। हमें गिवन है कि अल्फा इज फैमिली ऑफ कम्पैक्ट सेट्स। ओके, के अल्फा इज फैमिली ऑफ कम्पैक्ट सेट, ये गिवन है। सेकंड हमें क्या गिवन है? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली इज नॉन एम्प्टी। ये चीज भी हम लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फैमिली इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, इस चीज़ को आप कुछ 1 नंबर दे दीजिए, इस चीज़ को आप 2 नंबर दे दीजिए, बिकॉज ये दोनों चीज़ें ये जो हैं ये हमारे यूज़ होंगी। तो तब हम यहाँ से फ्रॉम नंबर 1 फ्रॉम नंबर 2 लिख देंगे, हमें ये पूरी की पूरी नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, ए इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स के अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। तो हम क्या करते हैं, इसको ये लेके चलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स के अल्फा इज इक्वल टू 5। लेट हम ये कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। अगर इनकी सबकी इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल है, दैट मीन्स कि अगर मैं के अल्फा नॉट कुछ अलग से ले लूँ, इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स के अल्फा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा नॉट। ठीक है, यहाँ से ये सारी फैमिली में से मैंने एक को अलग निकाल लिया, उसकी इंटरसेक्शन मतलब ये सबकी इंटरसेक्शन ये अगर इक्वल टू 5 है, तो इसमें से एक मेंबर मैं निकाल लूँ तो इसकी इंटरसेक्शन में ये सब बाकी के सारे इंटरसेक्शन पार्ट के साथ इक्वल टू 5, मैंने इसमें से एक मेंबर ये निकाल लिया। अब मैं अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा नॉट बोल दिया। अब देखिए क्या होगा, अगर ये इसकी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो है एक भी मेंबर इसके अंदर कंटेन नहीं करता। ये चीज़ हुई ना। अगर मैं कोई ए सेट लेती हूँ, अगर 1 2 3 होता है और बी मेरे पास अगर 4 5 6 होता है, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरी इक्वल टू 5 आ गई। जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आता है, यानी कि ए का कोई भी मेंबर बी में नहीं है। अगर ए का कोई भी मेंबर बी में नहीं है, तो इसके मेंबर्स कहाँ पे होंगे? ए का कोई भी नंबर जो है 1 2 3 है, ये बी में नहीं है, तो कहाँ पे होगा? इसका सारे का सारा कहाँ पे होगा? बी के कम्प्लीमेंट में होगा। ये चीज़ होती है ना। अगर ए सेट का कुछ भी नहीं हमें मिल रहा बी में, तो इसके कहाँ पे होंगे? बी के कम्प्लीमेंट में होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम ये चीज़ देख रहे हैं
के अल्फ़ा नोट जो है इसकी इंटरसेक्शन जब मैंने इस सारे सेट के साथ की तो वो इक्वल टू 5 आ गई। तो इसका मतलब अगर इसके कोई भी एलिमेंट इसमें लाइन नहीं कर रहा, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो कहाँ पे बिलोंग करेगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। यानी कि के अल्फ़ा नोट जो है उस कहाँ किसके अंदर कंटेन कर गया? दैट विल बी द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू अल्फ़ा नॉट के अल्फ़ा इसके कॉम्प्लीमेंट में। अगेन देखिए यहाँ पे इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, मीन्स उसका कोई भी नंबर जो है, कोई भी मेंबर जो है, कोई भी एलिमेंट उनका सेम नहीं है। अगर उनका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, यानी कि के अल्फ़ा नोट का कोई भी एलिमेंट इस पूरी इंटरसेक्शन के अंदर नहीं है, तो कहाँ पे होगा? उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। मैंने वही चीज़ लिख ली। अब ये चीज़ देखिए, ये इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होगी? ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू अल्फ़ा नॉट के अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट की। अब ये कैसे? ये कुछ लोगों को समझ आ गई होगी, बिकॉज देखिए ये चीज़ इसके इक्वल होती है। ये एक रिजल्ट है सेट्स थ्योरी का। मैं आपको एक एग्जांपल से करके दिखाती हूँ। ये चीज़ हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। देखिए अब लेट्स सपोज ए मैंने ले लिया, यहाँ पे 1 और 2 है। अब मैंने बी ले लिया जो मेरे पास है 2 and 3 है, ठीक है, और सी मेरा कोई है मेरे पास 2, 3 and 4 है। अब अगर मुझे करना हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यू सेट जो है वो मेरा वो है 1, 2, 3, 4, 5 तक है। चलिए ठीक है, तो जब मैंने इनकी इंटरसेक्शन करनी है तो मेरे पास क्या आएगा? ओनली 2। जब मैंने इन तीनों की इंटरसेक्शन करी तो मेरे पास आया ओनली 2। अब जब मैंने इनकी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आया? 1, 3, 4 and 5 यही आया। इसकी इंटरसेक्शन 2 निकाल दिया, इसमें से मैंने 1, 3, 4 and 5 आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट किया, ए का कॉम्प्लीमेंट आया 3, 4 and 5। देन मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट किया, बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया 1, 4 and 5। सी का कॉम्प्लीमेंट किया, मेरे पास आया 1, 5। अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ये किया तो मेरे पास क्या आया? ये तीनों की मैंने यूनियन कर दी तो मेरे पास वही आया 1, 3, 4 and 5। अब यहाँ से देखिए ये भी मेरे पास आया 1, 3, 4 and 5, 1, 3, 4 and 5। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ये सारा कुछ भी आपको एग्ज़ाम में या कहीं भी ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए करवाया कि ये चीज़ मैंने कहाँ से लिख दी। ये रिज़ल्ट आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको कहीं से भी ये रिज़ल्ट कभी भी याद नहीं आता कैसे था, तो मैंने ये चीज़ आपको इसलिए करके दिखा दी, एक छोटी सी एग्जांपल देके करवा दिया कि ये चीज़ होती है, ऐसे होती है, इसलिए होती है क्योंकि सेट थ्योरी आपने सबने की हुई है। तो ये रिज़ल्ट भी आपको याद होना चाहिए वैसे तो, बट मैंने आपको ये समझाने के लिए जस्ट इतना सा पार्ट किया है। ये कुछ भी आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स दिस इज़ नॉट। अब देखिए मैंने इनकी पूरी की पूरी ये जो इंटरसेक्शन है ना इसका कॉम्प्लीमेंट किया। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट को, यहाँ पे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, यूनियन का अलग से कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? बिकॉज ये जो है ना ये अलग अलग सिंगल सिंगल के कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसके बाद जब इनकी यूनियन करेंगे तब आएगा। अब आप कहेंगे मैम यूनियन करके उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तब आ जाएगा, नहीं आएगा। देखिए आप ए यूनियन बी यूनियन सी कर दो, यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 आ जाएगा, ठीक है। जब इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ओनली 5। फिर ये इक्वल नहीं आएगा। आपको क्या है, ये चीज़ आप ब्रैकेट में नहीं लिख सकते क्योंकि आपका ये अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट है और ये पूरे के पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। ये चीज़ इसलिए मैंने आपको ये सारा करके दिखाया है यहाँ पे, आपको समझाने के लिए कि क्यों ऐसे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ये सारी चीज़ नहीं हो सकती, यूनियन नहीं हो सकती, बिकॉज ये के कॉम्प्लीमेंट हमने किया है सिंगल सिंगल का, सारे के अल्फाज का कॉम्प्लीमेंट है और ये सारा इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है। ओके चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ये आपकी एग्जाम का पार्ट नहीं है। अगेन अपने थ्योरम पे आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि ये चीज़ कहाँ से आई। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, के अल्फ़ा नोट जो है वो किसके इक्वल आ गया? के अल्फ़ा नोट आ गया यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू अल्फ़ा नॉट के अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ये जो के अल्फ़ा नॉट है ये किसके अंदर कंटेन कर गया?
ये किसके अंदर कंटेन कर गया पूरे का पूरा, यहाँ से था ना कि ये इसका सबसेट होगा, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। तो यानी कि के अल्फा नोट किसका सबसेट बन गया, इसका सबसेट बन गया। के अल्फा नोट जो है वो कंप्लीमेंट का सबसेट बन गया। अगर वो कंप्लीमेंट का सबसेट बन गया, अब क्या होगा, के अल्फा कंप्लीमेंट इज ओपन। वाई, क्योंकि जितने भी के अल्फा है ना आर क्लोज्ड। के अल्फा सारे के सारे क्लोज्ड हैं। क्यों क्लोज्ड हैं, क्योंकि वो कंपैक्ट हैं। जो भी कंपैक्ट सेट होता है वो क्लोज्ड होता है, वो हम ऑलरेडी थ्योरम में कर चुके हैं। तो के अल्फा जो कंप्लीमेंट है, और एक और थ्योरम हमारे पास होती है के अल्फा क्लोज्ड है तो उनका कंप्लीमेंट जो क्या होता है वो ओपन होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि के अल्फा कंप्लीमेंट जो है वो क्या है, ओपन है। अगर के अल्फा कंप्लीमेंट ओपन है और ये सारे के सारे ओपन हैं, तो ये सारे के सारे ओपन सेट्स की यूनियन होगी। और के अल्फा नोट जो है ओपन सेट्स की यूनियन के अंदर कवर कर रहा है। तो यानी कि क्या हुआ कि ये सारा क्या हो गया, ओपन कवर नहीं बन गया। ओपन कवर की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, ओपन कवर की डेफिनेशन होती है कि ओपन सेट्स की कलेक्शन। ओपन सेट्स की कलेक्शन अगर किसी चीज़ को कवर कर लेती है पूरी तरह से, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ओपन कवर बोल देते हैं। अब के अल्फा नोट पूरे का पूरा उसके अंदर कंटेन कर रहा है, और ये ओपन सेट्स की कलेक्शन भी आ गई, ये सारे के सारे सेट्स भी ओपन है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, के अल्फा नोट का ओपन कवर बन गया। के अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन कवर ऑफ के अल्फा नोट। ये के अल्फा नोट के लिए हमारे पास ओपन कवर आ गया, ठीक है। के अल्फा का जो कंप्लीमेंट वैल्यू आई, ये मेरे पास ओपन कवर आ गया के अल्फा नोट के लिए। बट के अल्फा नोट तो है मुझे कंपैक्ट गिवन है, ठीक है। बट फ्रॉम फर्स्ट, ये देखिए मेरे पास, मैंने इसलिए आपको बोला था के अल्फा इज फैमिली ऑफ कंपैक्ट सेट। जितने भी के अल्फा हैं, तो यानी कि इसमें के अल्फा नोट भी तो आ गया ना, तो जितने भी के अल्फा हैं वो तो सारे कंपैक्ट हैं। बट फ्रॉम फर्स्ट के अल्फा नोट इज कंपैक्ट। अगर के अल्फा नोट कंपैक्ट है तो कंपैक्ट होता है, तो कंपैक्ट की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी की है कि उसमें क्या होगा, कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। ओपन कवर है तो के अल्फा नोट के लिए कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। अगर वो फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, हम लिख लेते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर। वो फाइनाइट सब कवर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर। दैट मीन्स कि के अल्फा नोट विल कंटेन इन यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n के अल्फा आई, ठीक है। ये हमारा हमने क्या देख लिया, के अल्फा नोट के लिए कोई हमें फाइनाइट सब कवर मिल गया। अब मैंने इसको आपको बड़ी अच्छी तरह से करवाया था, ये किसके इक्वल होगा, के अल्फा नोट कंप्लीमेंट, बिकॉज इस तरह के है ना, कंप्लीमेंट ओपन है तो इसकी कंप्लीमेंट आएगा यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल है, आई फ्रॉम 1 to n के अल्फा आई, इसका होल कंप्लीमेंट। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाई थी। जो रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि जब इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट करते हैं तो यूनियन के सिंगल के कंप्लीमेंट के इक्वल होगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर ABCD की एग्जांपल देके करवा दी थी, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने वही रिजल्ट यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर लिया। अब के अल्फा नोट कंटेन कर गया किसके अंदर, इसके कंप्लीमेंट के अंदर। देखिए के अल्फा नोट दैट इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n के अल्फा आई का कंप्लीमेंट। अब देखिए के अल्फा नोट जो है वो पूरे का पूरा किसके अंदर कंटेन कर गया, इस सारी चीज़ के कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन कर गया। मीन्स ए मेरे पास लेट्स सपोज 1 2 है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, और यू मेरे पास था 1 2 3 4 5 था, तो ए का कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आया, 3 4 5। अब बी सेट है मेरे पास 3। देखिए अब बी सेट मेरा पूरे का पूरा ए के कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन कर गया। बी का पूरा किसके अंदर कंटेन कर गया, ए के कंप्लीमेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ए के अंदर तो इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा ना, अगर उसके सारे एलिमेंट्स ए कंप्लीमेंट के अंदर हैं। ऐसे ही मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि के अल्फा अगर ए के कंप्लीमेंट के अंदर आ गया, इस इंटरसेक्शन की कंप्लीमेंट के अंदर आ गया, तो इसके कंप्लीमेंट के साथ तो नहीं होगा ना कोई भी। तो यानी कि के अल्फा नॉट, अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन कर दूँ, इंटरसेक्शन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n के अल्फा आई, इस चीज़ के साथ इसके सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, कंप्लीमेंट के अंदर है, इसकी इंटरसेक्शन तो फिर के अल्फा नोट ही आ जाएगी अगर इसके साथ करूँ।
अगर मैं इसकी इंटरसेक्शन इस कंप्लीमेंट को हटा दूं, यहाँ से इसके साथ कर दूं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, कंप्लीमेंट के अंदर हैं, तो अगर मैं इसको बोल दूं कि इसके साथ इसके इंटरसेक्शन करूँ, दैट विल बी इक्वल टू 5। मतलब इनका एक भी मेंबर कॉमन नहीं होगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ये चीज़ होगी ना कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स कंप्लीमेंट के अंदर हैं तो उसके अंदर तो उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ गई, 5 के इक्वल आ गई। बट ये तो क्या है, फाइनाइट सब फैमिली है, ये फाइनाइट फैमिली है ना, ये n नंबर ऑफ फैमिली, n नंबर मेंबर हो गए, ये एक मेंबर इसमें ऐड हो गया, तो यानी कि हमारे पास n+1 मेंबर्स हो गए, मतलब एक फाइनाइट फैमिली है। तो फाइनाइट फैमिली में तो हमें उन्होंने क्या बोला था, हमें गिवन क्या था, यहाँ पे देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फैमिली ऑफ मेंबर्स इज नॉन एम्प्टी। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट मेंबर्स ऑफ फैमिली इज नॉन एम्प्टी। अब उनकी ये फाइनाइट फैमिली है, तो फाइनाइट फैमिली की हमने इसको नंबर 2 दिया था, तो फ्रॉम सेकेंड ये पार्ट जो है ये इज इक्वल टू 5 आ गया, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये चीज़ क्या आ गई, एक कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों, क्योंकि हमें गिवन था कि जो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली है ना वो क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, मीन्स नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब नॉन इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये तो हमारी कंट्राडिक्शन हो गई। किस चीज़ की कंट्राडिक्शन हो गई, हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे, यहाँ से देखिए, हम लेके चले थे कि ये जो चीज़ है अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स, कि अल्फा इज इक्वल टू 5, हम ये लेके चले थे, यानी कि ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन पार्ट आ गया, तो दैट मीन्स कि ये इक्वल टू 5 नहीं होगा। ठीक है ना, दैट मीन्स क्या हो गया कि जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सम इंडेक्स के अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्या प्रूफ करना था, इंटरसेक्शन ऑफ के अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5, देख लें, ये चीज़ प्रूफ करनी थी। यस, हमको ये चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है, अगर आपको कहीं से भी कुछ भी समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं, एनी टाइम आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई यू। और अगर आपको सारी चीज़ समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज उसके बाद आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको न्यू वीडियोस का पता चलेगा, नोटिफिकेशन तभी आपको आएगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।